नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवली विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवीण सागवान जी, वार्ड 78S से। इनसे सीधी बात करेंगे इनके विचारों पर। सर, आपका स्वागत है पहले स्टार सिटी न्यूज़ में। आपने हमें समय दिया आज के मौके पर। पहला आपका सवाल करेंगे आपके इंट्रोडक्शन को लेके कि आपका जो राजनीतिक जो सफ़र दौर शुरू हुआ सर, कैसे और कब से आना हुआ आपका? देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम प्रवीण सागवान है और एक चुनाव हमने यहाँ पे पीछे लड़ा था, इंडिपेंडेंट कह लो या INLD से हमने चुनाव लड़ा था। तो यहाँ तो इंडिपेंडेंट के रूप में ही उनकी काउंटिंग होती है। जी सर। तो इस समय मैं आम आदमी पार्टी से जिला संगठन मंत्री यूथ विंग में पदाधिकारी हूँ आम आदमी पार्टी का। तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ जिस कॉलोनी में, इस कॉलोनी में हम प्रधान भी हैं। ओके सर। और यहाँ पे हम काफ़ी समय से जो हमारी मूलभूत समस्याएं थी, काफ़ी टाइम से हम जो सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए उनसे हम वंचित थे। रोड है, नाली है, पानी की समस्या है, यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें समस्याएं थी जो हमें चाहिए थी, हमारा हक था पर हमें मिल नहीं पा रही थी। उसी को देखते हुए लोगों ने आके हमें फोर्स किया कि क्यों ना आप लोग चुनाव में आए, हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। और अगर हमारे ही बीच से कोई हमारा साथी अगर MCD में काउंसलर के पद पे आता है तो शायद हम अपना काम करवा सकेंगे, शायद और भी काम हो जाएंगे हमारे। तो कॉलोनी के भलाई के लिए आप लोग आगे आएँ। तो लोगों का मान सम्मान रखते हुए हमने ठानी कि चलो भाई चुनाव लड़ते हैं। 2017 जनवरी में हमने यह निर्णय लिया कि इस बार MCD में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोगों ने फोर्स किया तो हमने सोचा कि क्यों ना हम चुनाव के लिए जाएं 2017 में, और उसमें 3000 के करीब हमें वोट मिला। तो अगर आप चुनाव से एक हफ्ते पहले की बात करेंगे तो हमारा चुनाव सबसे टॉप पे था, सारी चीज़ें थी, पर लोगों का विश्वास हमारे ऊपर था, हमारा विश्वास लोगों के ऊपर था। हम चुनाव के लिए आगे गए, चलते रहे, हार हुई, 3000 के करीब वोट मिली। तो एक दिन के लिए मायूस हुए, पर अगले दिन हमें रियलाइज़ हुआ कि हम तो हार के भी जीते हैं 3000 वोट जो हमें मिली है। तो हमारा सिर्फ ये था कि एज ए प्रधान अगर हम इस कॉलोनी में हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि इस काम को हम करें। बिल्कुल। और करवाएं। क्योंकि पब्लिक को बड़ी आस है, बाय इलेक्टेड हम प्रधान रहे हैं इस कॉलोनी के, तो ये काम करवाना हमारा बनता था। तो मैं विधायक प्रकाश जारवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो कॉलोनी 25-30 साल से जहाँ कभी सड़क नहीं बनी, कभी नालियाँ नहीं बनी, वहाँ पे सड़क नाली तो बनाई, साथ में पानी की लाइन भी डाल के दी। जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी की समस्या है, वो भी सोनिया विहार की लाइन यहाँ पे डाल के दी। CM साहब खुद यहाँ पे विजिट करके आए। तो और पार्टी के और भी बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हम गिनवा नहीं सकते। अगर आप बाहर चले जाओगे पार्टी के लेवल के, अगर पूरी दिल्ली की अगर आप बात करोगे तो बसों में महिलाओं को फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल अच्छे हो गए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, लोगों को इतनी सुविधाएं मिल रही है, इतनी सब चीज़ें मिल रही है। तो ये एक पार्टी से जुड़ाव इतना हो गया हमारा, इतने हम इस पार्टी के मतलब इतना अच्छा लगने लगा कि जहाँ भी हम आए हैं बहुत अच्छी जगह आए हैं। हमें जो चाहिए था वो यही पार्टी थी। और इस पार्टी ने भी ऐसा नहीं है कि हमारी कॉलोनी के लिए बहुत कुछ दिया है। पीछे विधानसभा चुनाव में हमारे हर एक बूथ विधायक प्रकाश जारवाल जी यहाँ से जीत के गए। बहुत अच्छा चुनाव रहा है पार्टी के लिए भी जो पीछे अभी हुआ है। और हर प्रकार से हम इस पार्टी में अब आ गए। एज ए मैं अब पदाधिकारी भी हूँ इस पार्टी में। पहले मैंने देवली विधानसभा का मेरे पास यूथ विंग का पद था। देखते हुए मेरे को जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया। मेरे कार्य को देखते हुए मैंने पार्टी के लिए बहुत से काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए बहुत सा समय दिया है। तो उसी को देखते हुए फिर मेरे को जिला संगठन मंत्री यूथ विंग में बनाया गया। साथ साथ मेरे पास दिल्ली OBC समिति में सलाहकार समिति में जो मेंबर भी हूँ मैं दिल्ली सरकार के अंदर।
तो ये सारी चीज़ें हैं। पार्टी ने का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ दिया है। तो आज अब लोगों ने को विश्वास इतना हमारे ऊपर हो गया है, फिर लोगों के जो काम थे विधायक जी से कहकर वो हमने करवाए हैं, पार्टी का कोई काम है वो भी कह के हमने करवाया है। तो लोगों को जितनी हम सुविधा दे सकते थे, चाहे अपना पर्सनल लेवल पे दे दी, चाहे कोई पार्टी के लेवल पे दे दी, या फिर विधायक जी से जो उनके हाथ में है वो करवा के दे दिया। लोगों के हमने बहुत काम कराए हैं यहाँ पे, लोगों के हर चीज़ सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो लोग दोबारा अब ये कह रहे हैं कि भैया पिछली बार जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, बुरा कोई नहीं कहता, सभी ये कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि भैया आप टिकट लेके आओ, इस बार चुनाव हार जीत का नहीं होगा, इस बार चुनाव मार्जिन का होगा, आप देखना। तो सर जैसे अभी चुनाव है 2022 एमसीडी को लेके, 15 साल दिल्ली में एमसीडी भाजपा में है जी, तो इस गढ़ को आप किस तरह तोड़ पाएंगे सर, थोड़ा बताएंगे। देखिए पूरी दिल्ली में भाजपा से पूरी दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं। इतना भ्रष्ट डिपार्टमेंट एमसीडी बन चुका है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। एमसीडी से ज़्यादा भ्रष्टाचार शायद पूरे देश में किसी भी ऐसी संस्था में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं होगा जो दिल्ली एमसीडी में है। तो इस बार पूरी 272 सीटों पे लोगों का ये मन बन चुका है कि इस बार आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लेके आना है। आम आदमी पार्टी का उन्होंने काम देखा है और आम आदमी पार्टी ही इसका कोई ना कोई सलूशन निकाल सकती है। पीछे जब आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट किया था तो जब कह रहे थे कि क्या कर लेंगे विधानसभा में, तो आम आदमी ने करके दिखाया। शायद वही विश्वास लोगों का है कि उनको दोबारा ये लग रहा है कि अगर हम एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को लेके आते हैं तो कुछ हमें नया देखने को मिलेगा एमसीडी में भी। अच्छा, इस कोरोना काल में कोई मदद आपकी रही सर परवीन जी? देखिए कोरोना काल में चाहे सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे लोगों को एडमिशन हॉस्पिटल में एडमिशन कराना हो, तो अपने पर्सनल लिंक भी मालिक की दुआ से अच्छे थे। तो हमने पर्सनल लिंक पे भी अगर किसी को कोरोना काल में खाने की कोई परेशानी हुई तो हमने खुद खाना बनवा के उसको प्रोवाइड करवाया। सैनिटाइजेशन जहाँ में पता लगता था कि कोरोना के यहाँ पे केस जाता है वहाँ पे सैनिटाइजेशन कराया। और अपना हॉस्पिटल्स में जिसको बेड प्रोवाइड नहीं हो रहा था उसको कह के चाहे अपने सरकार के थ्रू चाहे कैसे भी करा के उसको बेड का भी इंतजाम करवाया। ऑक्सीजन की इतनी त्राही हो गई थी इस बार, जो हमसे हो सका। हम ये नहीं कहते कि 50 लोगों के फ़ोन हमारे पास आए, हमने 50 के 50 लोगों को अरेंजमेंट करवाया ऑक्सीजन का। पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि 50 में से 25 लोगों के लिए हमने ज़रूर उनके लिए जो भी सुविधा हम करवा सकते थे वो हमने करवाई और आगे भी ऐसे करवाते रहेंगे। ये राजनीति से या पार्टी से हट के चीज़ें हैं। ये महामारी किसी पार्टी की नहीं है, किसी राजनीतिक तौर पे नहीं है। तो इस महामारी में तो हम सभी का वो बनता है कि जो हम लोगों के लिए मदद कर सकते हैं, अगर हम कैपेबल हैं करने के लिए तो करना चाहिए। अच्छा, वार्ड 78 की सर क्या क्या बेसिक समस्या है एमसीडी से जुड़ी हुई? बेसिक समस्याएं तो जो एमसीडी के अधीन आता है, अगर आप जाओगे तो हर एक फील्ड में आप समस्या पाओगे। आप एक फील्ड ऐसी नहीं गिनवा सकते कि इस फील्ड को हम ये कह दें कि एमसीडी ने इस फील्ड को फुलफिल करके रख रखा है। ना तो यहाँ पे झाड़ू लगती वार्ड 78S में, अगर मैं गलत बोलूँ तो आप पब्लिक से जाके इसको कंफर्मेशन करिए आप। ना यहाँ पे झाड़ू लगती, ना यहाँ पे नालियाँ साफ़ होती, ना यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ बनती, ना यहाँ पे डेंगू के टाइम फॉगिंग होती, ना यहाँ पे कोरोना के टाइम सैनिटाइजेशन होता। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे हम ये कह सके कि एमसीडी ने यहाँ पर आके हमें संतुष्ट किया। आप एमसीडी के स्कूल जाके देख लीजिए, उस लेवल की शिक्षा, उस लेवल का स्ट्रक्चर जो है वही चलता आ रहा है। उसमें बिल्कुल एक पैसे का काम करवाने के लिए कोई इच्छुक नहीं है, बस अपना। समाज का कह रही सर इस बार 22 में? समाज तो सीधा सीधा कह रहा है कि इस बार हार जीत का चुनाव नहीं, इस बार चुनाव, मैं आपको दोबारा एक बार कहना चाहता हूँ, इस बार चुनाव मार्जिन का है। मार्जिन का रहेगा कि हम कितने मार्जिन से जीतते हैं। और ये पीछे हमने करके भी दिखाया विधानसभा चुनाव में। अगर एक भी कोई भी, चाहे बीजेपी के खुद कैंडिडेट क्यों ना हो, विधानसभा चुनाव में कोई भी ये कहने वाला नहीं था विधानसभा चुनाव में कि आम आदमी पार्टी से प्रकाश जारवाल हार रहे हैं। सभी का कहना ये था कि मार्जिन देखना है कि प्रकाश जारवाल आम आदमी पार्टी से कितने मार्जिन से जीतते हैं। क्या आप सर इस चुनाव की दौड़ में आप ही हैं सर? जी बिल्कुल हैं हम दौड़ में। कैसा संघर्ष रहेगा सर? संघर्ष तो हम तो अपनी मेहनत
कर रहे हैं। अब पार्टी को भी दिखाई दे रहा है कि भाई मेहनत में लगे हुए हैं जी। बाकी पार्टी का डिसीज़न है, हम इस पे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। पार्टी का जो भी डिसीज़न होगा, हमारा काम मेहनत करने का है और जो मेहनत करता है उसको फल अवश्य मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें पार्टी पे विश्वास है, वो उसी कैंडिडेट को चुनेगी जो सबसे हर प्रकार से सक्षम होगा, जो उनके लिए ईमानदार होगा, शिक्षित होगा, बिल्कुल। जो लोगों से जुड़ा हुआ होगा, जिसे लोग जानते होंगे। तो हमें पार्टी पे विश्वास है, वो जो भी कैंडिडेट यहाँ से उतारेगी वो बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट ही होगा। सर आपने और अपने साथ कितनी टीम वर्क जोड़ी हुई है लीडरशिप? देखिए लीडरशिप में तो जैसे हमने पीछे लोग कहते हैं कि एक बूथ 10 यूथ, तो हमने एक बूथ 10 यूथ पे काम ना करके हमने गली गली में हम कोशिश ये है कि 10-10 यूथ हो जाएं और हमारे पास 5-5, 6-6 यूथ हो चुके हैं हर गलियों में। तो आप अगर एट ए एवरेज निकालोगे तो एक गली 4-5 गली में एक बूथ बनता है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास एक एक गली में 20-20, 25-25 लोगों की टीम बन चुकी है एक एक बूथ के ऊपर। क्योंकि 4-5 कैसा रहेगा सर इससे? आने वाला परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मार्जिन का रहेगा सर? जी। हार जीत की हम बात ही नहीं करेंगे। ओके। हमारे यहाँ पर जितने बूथ होते हैं 34-35 के करीब हमारे वार्ड में बूथ हैं और अब जो घटते बढ़ते हैं कोरोना की वजह से, वो जो भी बूथ होगा हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि मार्जिन की नॉट ए सिंगल बूथ हम हारे, एक एक बूथ हम जीते। धन्यवाद सर आपका, परवीन सागवान जी। तो ये हमारी सीधी बात परवीन सागवान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।